हमारा देश भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप की तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर तक है। वहीं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों को विभिन्नता प्रदान करते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत विभिन्नता पा जाती है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि आज हम एक राष्ट्र के रूप में बंधे। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। आइए जानते हैं भारत के भौतिक विभाजन के बारे में। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की। यहाँ पर्वत, पठार, मैदान, तट, मरुस्थल तथा द्वीप समूह पाए जाते हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है जो उत्तर से लेकर के लगभग भारत के पूर्वी क्षेत्र तक फैली हुई। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय में ही स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के बिछाने से बने हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। ये मैदान अत्यंत उपजाऊ है। भारत के पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है जिसको हम दक्षिण का पठार या दक्कन के पठार के नाम से भी जानते हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पर्वत श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे है जबकि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। पूर्व से आने वाली कई नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां गिरने के पूर्व डेल्टा बनाती हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम बंगाल में आकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। आइए बात करते हैं द्वीप समूहों की। भारत में 2 द्वीप समूह स्थित हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत में दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये लगभग 302 द्वीपों का समूह है। इस प्रकार भारत में भौगोलिक विविधताएं पाई जाती हैं। इन भौगोलिक विविधताओं के कारण ही भारत में सांस्कृतिक विविधताओं का विकास हुआ है। इतनी भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं के होते हुए भी भारत आज विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है।